हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम्स सीबीएसई। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम कवर करेंगे सामान्य हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। सारे 100 के 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे पैट के एग्जाम में, क्योंकि पैट का एग्जाम आने वाला है इसी मंथ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सभी को पता है इसका सही क्रम क्या होगा। फर्स्ट है हमारे इल्तुतमिश, सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है शेरशाह सूरी और फोर्थ है अकबर। तो सही क्रम क्या बनेगा? 4 3 1 2। तो ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में हमें 4 3 1 2 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी शंकराचार्य। विच वन ऑफ द फॉलोइंग संत वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी? द राइट आंसर इज तुकाराम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तुकाराम। नेक्स्ट, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट लॉर्ड क्लाइव, सेकंड लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, थर्ड लॉर्ड लिटन, फोर्थ लॉर्ड ड्रेपन। Who was the first governor general of Bengal? The right answer is वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता इज अ वर्क ऑन पॉलिटी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स। द राइट आंसर इज मेडिसिन। चिकित्सा से संबंधित है हमारा चरक संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमें बताना है कौन सा गलत है इसमें से। इसमें ऑप्शन दे रखा है, बीसी 261 में कलिंग युद्ध शुरू हुआ, एडी 78 में शक संवत की शुरुआत हुई, ऑप्शन सी एडी 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, ऑप्शन डी एडी 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसमें से हमारा गलत आंसर कौन सा है? हमारा गलत है एडी 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, क्योंकि हमें तो पता है 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये आंसर क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नायरोजी, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हम सभी को पता होगा, जिसने भी हिस्ट्री की वीडियोस देखी हैं पूरी, उन्हें पता होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नायरोजी। दादा भाई नायरोजी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। इनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि ये सबसे सीनियर थे वहां पर। नेक्स्ट, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो ये सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है हमारा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, ये हम वैसे भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें करना है हमें मिलान। तो मिलान का सही मिलान क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन ए है ब्रह्मा समाज, ऑप्शन बी है रामकृष्ण मिशन और ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है सत्यशोधक समाज। ऑप्शन 1 है स्वामी विवेकानंद, 2 दयानंद सरस्वती, 3 राम मोहन राय, 4 के श्रीधरलू नायडू, ऑप्शन 5 ज्योतिराव फूले। इसका सही मिलान क्या होगा? ब्रह्मा समाज की शुरुआत की थी राम मोहन राय ने, रामकृष्ण मिशन ने की शुरुआत हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, आर्य समाज शुरू किया था दयानंद सरस्वती ने और सत्यशोधक समाज शुरू किया था ज्योतिराव फूले ने। ठीक है, इसका सही क्रम क्या है हमारा? 3 1 2 5। ऑप्शंस देखते हैं, ये रहे हमारे ऑप्शंस। तो हमें कहाँ दिख रहा है 3 1 2 5? हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? इसका आंसर सभी को पता होगा, 101% पता होगा। इसका सही आंसर हमारा डी। कब दिया था करो या मरो का नारा? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 में। ये हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ रखा है, तो हमें याद होगा। ठीक है, जिसने भी हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी हैं वो हिस्ट्री की वीडियोस देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन है हमारा, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी
पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी JB कृपलानी। व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द सीट वाज ऑफर्ड टू। सही आंसर सबको पता है, हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी व्यास। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत विषुव होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 18 जून को, ऑप्शन सी 23 मार्च को, ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। राइट आंसर इज 21 मार्च, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। द खेतड़ी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जिंक, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन सी तांबा, कॉपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी केरल में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी असम, ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन ए कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सभी को पता है इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ है? ऑप्शन ए साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसको हम इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं एक बार। बैंक रेट मीन्स ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स, ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल्ड बैंक्स, ऑप्शन सी रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आरबीआई नगद कुशानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इफ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? ऑप्शन ए कोई असर नहीं होगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और अधिकार गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी वैश्विक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स resources are owned privately and the main objective behind economic activities is profit making? Right answer is option A पूंजीवादी, capitalist. Next question, क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी वित्त सचिव। द 100 नोट bears the signature of। द राइट आंसर इज आरबीआई गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? ऑप्शन ए फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसके में शामिल है? फर्स्ट राज्य सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी संघ सूची में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राज्य सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक तत्व। इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और 30 से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज
ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी BN राव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन सी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन ए एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, ऑप्शन बी एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, ऑप्शन डी हवाई जहाज की गति की। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। इसको इंग्लिश में भी रीड करते हैं एक बार। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन ए स्पीड ऑफ रॉकेट मेजर्ड in a year, option B distance traveled by sound in a vacuum during 1 year, option C distance traveled by light in a vacuum during 1 year, option D speed of aeroplane। the right answer is option C। next, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए CaSO4, ऑप्शन बी CaOCl2, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी NaCl। तो ये केमिस्ट्री की वीडियो जिसने देखी है उन्हें पता होगा, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी CaOCl2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 100%। द राइट आंसर इज 75%, 75% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। ऑरेंज कंटेन्स अबंडेंस ऑफ डैश, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी और नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैथ्स का स्टार्ट हो गया, मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स में सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ये जो रूट में लिखे हुए हैं क्वेश्चन मार्क अपॉन में 196, हमें पता है कि 196 किसका रूट है, ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 196 की जगह हम 14 लिख देंगे तो रूट किस पे रह जाएगा, सिर्फ x पे रह जाएगा क्वेश्चन मार्क पर। तो ये 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से तो हमारा आ जाएगा 1008, और उसको जब डिवाइड करेंगे 56 से 56 से तो हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, 18 आंसर आएगा, लेकिन हमारे x पे रूट लगा हुआ है तो रूट हट के स्क्वायर लगेगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ी सी कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है पहले हमें देखना होता है कितने डिजिट्स का यूज़ हो रहा है। हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स का यूज़ दिखाई दे रहा है, 885 और 115। तो इसमें साफ साफ हमें एक आइडेंटिटी दिख रही है, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे हमें a क्यूब दिख रहा है प्लस में b क्यूब दिख रहा है, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो इसका हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, ऊपर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्लस दे रखा है तो हम इसमें प्लस करेंगे, यानी कि 885 को प्लस करेंगे आप 115 से तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे दे रखा है √5 - 3 अपॉन √5 + 3 इसके बराबर है, इज इक्वल टू ऑप्शन ए 4 + √15, ऑप्शन बी 4 - √15, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1। तो इसमें कुछ नहीं करना, रैशनलाइज करना, सबको आता है रैशनलाइज करना। तो इसका आंसर राइट क्या है, ऑप्शन बी 4 - √15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टीवी सेट्स बाय 30%,
its sale is increased by 20%, what is the effect on the revenue received by the shopkeeper? इसका सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो हमें एक्स की जगह पर क्या लेना है, 30 लेना है, माइनस 30, फिर प्लस में 20 और माइनस का 600, ठीक है। अपॉन में 100 लिखेंगे, 100 का 0 डबल 0 6 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -10 और प्लस करेंगे जब इसमें हम 6 तो हमारा आ जाएगा -16। अगर आंसर -16 आ रहा है, -16 का मतलब क्या है हमारा कि 16% घटा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी? द एवरेज एज ऑफ 4 प्लेयर्स इज 18.5 years. If the age of the coach is also included, the average age increasing by 20%. The age of the coach is, इसमें हमें कोच की एज बतानी है। तो सबसे इजी तरीका है इसका कि हम सबसे पहले निकालेंगे 4 जो हमें प्लेयर्स दे रखे हैं उनकी एज का क्या होगा। 4 प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो 4 प्लेयर्स की उम्र हमें 18.5 दे रखी है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आंसर आ जाएगा 74, ठीक है। यानी कि 4 प्लेयर्स आ गए हमारे 74 के बराबर, ठीक है। अगर हमें कोच का जो 20% बढ़ा के बोल रखा है, तो 20% हमें पता है कि जब हम 20 करते हैं तो हम नीचे 100 लेते हैं और ऊपर 20 ऐड कर देंगे इसमें 100 में, ठीक है। 100 हम न्यूट्रल लेते हैं, तो हमने 120/100 लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18.5 से, तो हमारा आंसर बनेगा 22.2, ठीक है। जब हमारा 4 प्लेयर्स की 74 निकली और इसकी परसेंटेज का हमारा 22.2 निकला। अगर हमारे टोटल हमने कितने मेंबर्स का निकाला है, 5 मेंबर्स का, तो 22.2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो आंसर आएगा 111। 111 पाँचों का मिला के निकला है। हमें किसका पूछा गया है, कोच का, तो हम क्या करेंगे 111 में माइनस कर देंगे 74, तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा 37, ठीक है। 111 में 74 माइनस करोगे तो 37 आ जाएगा। सिंपल करना है, सबसे ईजी है ये क्वेश्चन हमारा। पहले 4 प्लेयर्स की निकालो, फिर इसका जो परसेंटेज रखा है उसको सॉल्व करो, और जब हमारी 5 मेंबर्स की निकल जाए तो हमें उसमें से माइनस कर देना है। यानी कि 111 में 74 माइनस करोगे तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 37 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन हिंदी का क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। एकल का विलोम शब्द क्या है? एकल का ऑप्शन दे रखा है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। द राइट आंसर इज बहुल, क्योंकि एकल का मतलब होता है अकेला। नेक्स्ट, दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। द राइट आंसर इज अहंकार, ऑप्शन बी अहंकार। नेक्स्ट, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वालों को कहा जाता है मनोहर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए दोहों की रचना करना, ऑप्शन बी थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन सी बहुत बोलना, ऑप्शन डी कम बोलना। गागर में सागर भरना मतलब होता है छोटे से गागर में बहुत ज़्यादा कुछ भरना, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा कहना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं हमें महत्वाकांक्षा ढूंढना है। महत्वाकांक्षा हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे महत्व, फिर आकांक्षा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारा इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो गया। यहाँ पे हमें एक पैसेज दे रखा है, आपको पैसेज पूरा रीड करना है, वीडियो का पॉज कीजिएगा और इसको रीड करना, ठीक है। इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। कभी भी आप अगर पैसेज सॉल्व करेंगे तो आपको पहले क्वेश्चन देखने चाहिए, ताकि हमारे माइंड में जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो क्लिक हो एक बार कि हमने क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी ए सेक्रेटिव पर्सनैलिटी, ऑप्शन सी ए पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्ट, ऑप्शन डी ए कैपेबल पर्सन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पंडित नेहरू enjoyed dash, first reading and writing books, B fighting political and social evils, option C resisting tyranny, option D doing all these and much more. The right answer is option D, doing all these and much more. Next,
Which of the following statements reflects Pandit Nehru's point of view? Option A, humanism is more important than science. Option B, science is supreme and humanism is subordinate to it. Option C, science and humanism are equally important. Option D, there is no common ground between science and humanism. The right answer, option C is the right answer. Science and humanism are equally important. Next, give synonym for the following. Famous. फेमस का सिनोनियम बताना है. फेमस मतलब पॉपुलर. गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग. ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम बताना है हमें. ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या होता है? ऑप्शन सी, ओपेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है. रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड से रिलेटेड है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होगा? प्लांट्स, एनिमल्स, मैनकाइंड या एनवायरनमेंट. तो आपको मैं सिंपली एक ट्रिक बता देती हूँ कि एंथ्रो वर्ड जो होता है वो रूट वर्ड होता है ह्यूमन के लिए. ये ह्यूमन को इंडिकेट करता है. कभी भी एंथ्रो आप देखेंगे तो ह्यूमन से रिलेटेड होगा वो. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, मैनकाइंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन है हमारा ये. उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता. ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी पनीर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑयल, क्योंकि ये सब हमारे दूध से बनता है लेकिन ऑयल का कोई रिलेशन नहीं है दूध के साथ. नेक्स्ट, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है. किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन दे रखा है, उसको अपोजिट करके इसी तरीके से लिखा है. हमें यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन दिया है इसको इस तरीके से लिखा है. ओरिएंटेशन को हमने किस प्रकार से लिखेंगे? ठीक है. तो हमें क्या पैटर्न चेक करना है? पहले किस पैटर्न को फॉलो किया है? पी के बाद क्यों आता है यानी कि +1, फिर R-1, फिर O+1, R-1, बीच में जाके +2 हो रहा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? यही पैटर्न फॉलो करेंगे. जब आप फॉलो करोगी तो आपको सॉल्व करोगे कॉपी में तो आपको पता चल जाएगा. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. ठीक है. आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करना पहले, उसके बाद आंसर टिक करना, उसके बाद चेक करना. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है. रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, ठीक है, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ. रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमें आता है कैसे सॉल्व करना है. इसमें बोला गया है कि निखिल ने, सपोज मानिए कि ये निखिल है, इसने इशारा किया रीता की ओर. ये रीता हो गई हमारी. इसने बोला कि इसकी माँ, रीता की माँ कौन? रीता की माँ हमने बना दी यहाँ पे सर्कल. ठीक है. रीता की माँ का पुत्र, यानी कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल से डिनोट कर दिया पुत्र यानी कि लड़का. ठीक है. ट्रायंगल मेल के लिए डिनोट करते हैं और सर्कल फीमेल के लिए. तो इसके पुत्र, इसने बोला कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा. रीता की ओर निखिल ने इशारा किया. ठीक है. मैं उनकी माँ के पुत्र का पुत्र हूँ, यानी कि ये है हमारा निखिल. तो निखिल के पापा की बहन कौन लगेगी? निखिल की बुआ लगेगी. ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या है? बुआ. लेकिन इसमें अगर एक और ट्रिक है इसकी, अगर आपसे सबसे पहले जो वर्ड पूछा जाता है यानी कि रीता, तो हमें उसका रिलेशन बताना है. कुछ लोग इसमें भतीजा भी लगा सकते हैं, भतीजी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें पहले जो वर्ड दिया है हमें उसका रिलेशन बताना है. क्या रीता का रिलेशन क्या है? बुआ का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी वर्ष में उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? ठीक है. इफ द 25th of August in a year is Thursday, the number of Mondays in that month is 3, 4, 5, 6. इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे हम? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सिंपली क्या करना है, 25 को अगर हमें थर्सडे दे रखा है तो यानी कि 22 तारीख को मंडे होगा. ठीक है. अगर 22 को मंडे है तो 7 ऐड करेंगे यानी कि 29 को भी मंडे होगा. जब भी किसी क्वेश्चन में हमें 28 से ज़्यादा दिन दिए जाते हैं तो उसमें डेज जो हैं 5 बार आते हैं, यानी कि इसमें 28 से ज़्यादा 29 को तो मंडे दिखाई दे रहा है हमें, तो यानी कि इसमें भी 5 बार आएगा मंडे. इस महीने में भी 5 बार मंडे आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 51. निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पटना. द राइट आंसर इज पटना. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन. द राइट आंसर इज रिलायंस जियो. ठीक है. नेक्स्ट, बोल्ड यानी कि बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई?
राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। द राइट आंसर इज घाना। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री कोविड-19 वैक्सीन थ्रू द कोवैक्स स्कीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस? ऑप्शन ए घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका और सूडान। द राइट आंसर इज घाना। नेक्स्ट, हम 55th क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। हमने 50% क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? फर्स्ट, शिरीषा बंदला, सेकंड, श्रेया बादला, सी, रितु खरीदल, डी, कल्पना चावला। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। कल्पना चावला जो भारतीय महिला थी वो पहली बार गई थी, लेकिन इसमें बोला गया है कि अमेरिकी महिला है लेकिन वो भारतीय मूल की हैं और वो दूसरी बार पूछ रहे हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा शिरीषा बांदला। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 56 क्वेश्चन है हमारा। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त, ऑप्शन बी सुमित मलिक, ऑप्शन सी रविंद्र सिंह, ऑप्शन डी पवन कुमार। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुमित मलिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुमित मलिक। नेक्स्ट, 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? विच स्टेट इन इंडिया इज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हरियाणा। द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 59th क्वेश्चन, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? स्मार्टफोन मेकर वीवो अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए विराट कोहली। नेक्स्ट, 60th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। इसमें क्या बोल रखा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल सुपेस लॉन्च्ड फॉर विच कोर्ट इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में मैंने इतनी बार आपको मैप करवाया है, बहुत बार करवाया है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए 5। 5 कौन कौन से राज्य थे? उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ये हमें नहीं पता कोस्टा रिका क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं बीजिंग, सैन जोस, दिल्ली, ढाका। लेकिन हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। कैसे? हमें पता है चाइना की कैपिटल क्या बीजिंग है, भारत की कैपिटल क्या दिल्ली है, ढाका किसकी कैपिटल है बांग्लादेश की। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? सैन जोस। तो हमारा राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सैन जोस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी ग्रेट अंडमानी, ऑप्शन डी सिन्हला। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? इसमें भी हमें एलिमिनेट करना है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं? सिन्हला और तमिल, और ग्रेट अंडमान की ग्रेट अंडमानी। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 552। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ
नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही न्यूट्रल क्वेश्चन है, हमेशा आता है। और इसका ऑप्शन है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 नवंबर, ऑप्शन डी अक्टूबर 3 अक्टूबर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 14 सितंबर। नेक्स्ट, लो इसमें कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें क्या करना है, हमें बताना है सार्क का सदस्य नहीं है। तो मैं अब आपको बता दूं कि सार्क में हमारी 8 कंट्रीज इंक्लूड होती हैं। सार्क की कंट्रीज़ को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं अपलोड कर दूँगी इसकी ट्रिक भी, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। ABBM पिंस, ABBM पिंस। मैंने आपको हमारी कंट्रीज़ का भी, हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन्हें याद करने की भी ट्रिक बताई थी, BBM पिंस। इसको भी मैं आपको बता दूं, ABBM पिंस। इससे आप याद रख सकते हैं कैसे? A से अफगानिस्तान, B से बांग्लादेश, B से भूटान, M से मालदीव्स, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, S से श्रीलंका। याद हो गया हमें, सार्क की सारी कंट्रीज याद हो गई। अब इसमें एलिमिनेट करते हैं हम। हमने अभी पढ़ा ABBM पिंस, ठीक है। पिंस में N आ गया नेपाल, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। A अफगानिस्तान भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, बचा क्या? म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या है? म्यांमार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। द राइट आंसर इज औरंगाबाद। नेक्स्ट, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? इसकी मैं ट्रिक भी डाल चुकी हूँ, इसका गलत नहीं होना चाहिए, आप सभी का सही होना चाहिए ये आंसर। इसका सही जवाब है हमारा बुध, मर्करी। मैंने आपको बताया था ना कैसे याद रखना है इसको, एम जाएंगी सन, ठीक है। ट्रिक देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी सभी वीडियोस का, आप अच्छे से इसका प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये फर्स्ट इन इंडिया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है हमारा। अब हमें यहाँ पे दे रखा है एक हिंदी का गद्यांश, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लेना। इसके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो हमारा 72 क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए हिंसा और भय, ऑप्शन बी अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन सी आत्मीयता और समीपता, ऑप्शन डी परिश्रम और ज्ञान। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अहिंसा और प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। द राइट आंसर इज अहिंसा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? ऑप्शन ए धन और वैभव, ऑप्शन बी धन और सम्मान, ऑप्शन सी आध्यात्म और उपासना, ऑप्शन डी शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए भली भांति, ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन सी विधिवत, ऑप्शन डी निम्न। द राइट आंसर इज बिल्कुल। नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमें एक गद्यांश दे रखा है, ये भी बहुत बड़ा गद्यांश है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इस पूरे गद्यांश को पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके।
76, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन ए विद्युत शक्ति का स्वामी है, ऑप्शन बी प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ऑप्शन सी सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, ऑप्शन डी अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। द राइट आंसर इज, हमारा राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे? संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट और औपचारिकताओं से, भूम्रपण रूढ़िवादी विचारधारा से, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व के परिवारत्व लगने का प्रमुख कारण है, ऑप्शन ए यातायात और संचार साधनों का विकास, ऑप्शन बी विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, ऑप्शन सी विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, ऑप्शन डी विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यातायात और संचार साधनों का विकास। नेक्स्ट, हस्तामालक शब्द से अभिप्रेत है। फर्स्ट, अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, ऑप्शन बी पास में रखे आंवले की तरह, ऑप्शन सी हाथी के लिए आंवले की तरह, ऑप्शन डी स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक चिंतन प्रबंध पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ और संतुलित चिंतन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर हमें बताया गया निर्देश 81 से 85 प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दें। डायरेक्शन 81 to 85, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द बिलो शोन ग्राफ, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमें यहाँ पे ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, हिस्ट्री टू ज्योग्राफी के 7 स्टूडेंट्स का मार्क्स के रेशो है। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफ। इस ग्राफ के बेस पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। ठीक है, आप इस ग्राफ को सॉल्व कीजिए और इसके 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हम यहाँ पे सीधा क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स बताती हूँ आपको। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट्स 3 to 4 इज, कितना है? ये आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कि इनसफिशिएंट डाटा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी? आप इसमें आपको देखेंगे तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी? तो वो कौन कौन से हैं? मैप देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। हम ग्राफ में हमें साफ पता चल रहा है कि एक तो ये 1 है, फिर हमारा 2 है, फिर 3 है, और फिर 1, 2, 3 और 6। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 1, 2, 3, 6। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? अंतर पूछा है, कुछ नहीं करना, माइनस करना है इसमें। ठीक है, तो इनका रेशो निकाल के आप माइनस करोगे जब, तो आपका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, यानी कि 1.20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं कितने? तो अंक बताने हमें कितने हैं, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 75 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसमें हमें पहले क्या करना है, इसका जो रेशो है इसको सिंप्लीफिकेशन में करना है। रेशो को ओपन करेंगे, 1.25 है। ठीक है, ये 125/100 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 60 से, तो हमारा क्या बनेगा? 75 बनेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 75, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमें फिर से एक ग्राफ दे रखा है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
इस ग्राफ में क्या बोला गया है हमें, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं, ये हमें ईयर्स दे रखे हैं, यहाँ पे हमें विद रेट दे रखा है। तो अब हमें बताना है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वॉज इन द ईयर, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। वृद्धि पूछ रहा है हमें, तो वृद्धि के लिए अगर हम वृद्धि देखें, इसके क्वेश्चन स्प्लिट कर रहा है, गलत हो सकता है आपका ये, आप इसमें 17-18 भी लगा सकते हो क्योंकि यह हाईएस्ट दिख रहा है, लेकिन इसमें वृद्धि पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है हमें, उसके बाद आंसर देना है। वृद्धि की बात होगी तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2016 से 17 में ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया। ड्यूरिंग द लास्ट 4 years द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज बाय -% ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 4 years। इसमें माइनस करना है उसको, फर्स्ट 4 years का सम निकाल के इसको माइनस करना है, ठीक है। फिर अब इसका आंसर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 22.2। नेक्स्ट, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 years। हमें क्या करना है इसमें हमें पहले इन सब का सम करना है और उसको 8 से डिवाइड करना है। इसमें औसत पूछा है, हमें पहले इन सब का सम करना है, जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये, ठीक है। 56, 51, 53, 65, 76, 58, 68, 73, इन सबको प्लस करके 8 से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 62.5 MT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वॉज इन द ईयर, ठीक है। ऑप्शन ए 2018 to 19, बी 17 to 18, सी 13 to 14, डी 14 to 15। अगर हम इसमें मैप को, ये ग्राफ को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2018 से 19 में ज़्यादा वृद्धि हुई है पिछले के कंपैरिजन में, यानी कि इससे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे हम, यानी कि 2018 से 19, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से 20 के उत्पादन का डैश था, यानी कि कितना था, कितना, ठीक है। ये फ्रैक्शन में दे रखा है इसका आंसर। अब एक बार इसको ग्राफ देख लेते हैं हम, 2014 से 15 की बात कर रही है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा इसका राइट आंसर है, इसमें बोला है 2014 से 15 और 19 से 20, यानी कि 51 में 68 करेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें एक और टेबल दी गई है, ठीक है। इसमें हमें 91 से लेकर 95 तक के क्वेश्चन हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ईयरली कमीशन अर्नड बाय 5, ठीक है। ये हमें टेबल दे रखी है, इसको ध्यान से देखना है और इसके ऊपर से हमें सारे क्वेश्चंस को सही करना है। 91st क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। या अधिकतम वृद्धि की बात कर रहे हैं तो इसका हम एक बार टेबल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा, वृद्धि की बात हो रही है तो ये इससे ज़्यादा वृद्धि इसमें हो रही है, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर है 2016। वृद्धि पूछा है इसने, ज़्यादा नहीं पूछा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के फिर आंसर करना है हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2016 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, टेबल दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको, ये टेबल, ठीक है। क्वेश्चन को इसको सॉल्व कीजिए आप और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। 2018 और 2015, ठीक है। विच सेल्समैन्स कमीशन इन 2018 शोज द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर दैट इन 2015। एक बार देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि सेल्समैन सी, ठीक है। सेल्समैन सी है इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, ऑप्शंस में क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट कमीशन अर्न्ड बाय एनी सेल्समैन मैक्सिमम। इसको टेबल में देखते हैं एक बार।
ये रही टेबल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 2019। करना कैसे, हमें देखना है कि इस पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा किसका रेट है। सबसे ज़्यादा हमारा 28,640, ठीक है, और उसके सबसे कम कौन सा है 26,200। इन दोनों को माइनस करेंगे, जो इसका डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर ऐसे ही सब में करना है हमें, और जिसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा वो हमारा राइट आंसर है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमारा 19 का आ रहा है, 2019 का, तो हमारा 2019 इज़ द राइट आंसर। अब एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप एक बार, तो आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसकी हमारी जो कैलकुलेशन आ रही है वो कुछ और आ रहा है, तो हम इसमें ऑप्शंस में क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे एक और टेबल दे रखी है 96 से 100 क्वेश्चन, यानी कि लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हमारे, तो इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को पुट करना है। ठीक है, ये रही हमारी टेबल। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्व है। तो इसमें हमें, जब हम टेबल को देखेंगे, एक बार टेबल देखते हैं, सम करेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा खाते जो हैं वो सितंबर महीने में खुले हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा सितंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। ठीक है, तो जब आप जून का और सितंबर का एवरेज निकाल के रेशियो वो निकालोगे परसेंटेज, तो आपको पता चल जाएगा। तो हम एक बार आंसर देख लेते हैं, इसका कितना आएगा। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर आएगा 35.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनड इन एंजल टू दैट ओपन इन जेरोधा फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, टेबल में आपको दिखा देती हूँ, आपको ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। जेरोधा और एंजल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, कितनी संख्या ज़्यादा है इसकी, 1.04। ठीक है, 1.04। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्व में है। ठीक है, इसमें हमें बताना है किस में ज़्यादा खाते खुले हैं, किस ब्रोकर में। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका भी आंसर पता चल जाएगा। बस कैलकुलेशन है, टेबल, ग्राफ, पाई चार्ट, ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत मार्क स्कोरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप इसमें आराम से नंबर बना सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ट्रेड बुल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन ट्रेड बुल इज एप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन शेर खान। तो शेर खान का हम देखते हैं, ये रहा शेर खान का अकाउंट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 57.82। ठीक है, इसी के साथ हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। हमने 100 के 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, हिंदी सब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म होती है, और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी हिस्ट्री की वीडियो प्लेलिस्ट में सारी डाल दूँगी, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह की। ठीक है, तो आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेके देख सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा बहुत। इसके साथ हमने हमारे 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, पूरा सेट सॉल्व कर लिया है। टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट 2 भी सॉल्व करेंगे और पेपर सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, फिर हम इसके नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, केमिस्ट्री वगैरह सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, जो इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।